अभिषेक झा, युवा के सवाल जायज हैं? जी, निश्चित रूप से युवाओं की चिंता, उन लोगों के मन में एक कंफ्यूजन का भाव है और इस पूरे मसले पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने भी चिंता जाहिर की थी कि अग्निपथ की स्कीम केंद्र की सरकार की तरफ से लाई गई है, लेकिन नौजवानों छात्रों के मन में इसको लेकर संशय है। अपने भविष्य में अपने रोजगार को लेकर के एक संशय का भाव है, उनको गारंटी नहीं दिख रही है कहीं ना कहीं, और यह पूरा मसला देश की रक्षा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो केंद्र की सरकार को तो निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए था, या फिर यदि पुनर्विचार करने की स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही थी तो युवाओं को भरोसे में लेने की जरूरत है। युवाओं को इस कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है कि सचमुच आने वाले समय में उनके कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है क्या? भर्ती प्रक्रिया शुरू, और युवा तो भर्ती में जाएगा ना, तो उस भर्ती में युवा के शामिल होने से बात वही है। ये अभी देखिए 3-4 दिन में होगा कि देखिए भर्ती शुरू हो रही है, बढ़ चढ़कर युवा हिस्सा ले रहे हैं, बरगलाने वाले, बहकाने वाले, वो टूल किट गैंग, वो शब्द इस्तेमाल होंगे, मीडिया में ही होंगे। उनका गेम एक्सपोज हो गया। देखिए ये गेम हो रहा था या युवाओं के सवाल जायज है? मैं इसलिए जायज शब्द पर थोड़ी तवज्जो दे रहा था। देखिए, देश की इतनी बड़ी आबादी युवा है और राजनीति अपनी जगह है, चैनल्स की टीआरपी अपनी जगह है। अपने हिसाब से लोग एजेंडा प्रोपगेट करते हैं, फैलाते हैं, या विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपने मुद्दे के हिसाब से राजनीति करते हैं, बयान भी देते हैं। लेकिन संदीप जी, आप लगातार, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस तरह से आपने युवाओं की जो व्यथा है इन युवाओं के मुख से भी आज देश की जनता के सामने रखा कि जो लोग इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, या जिन लोगों के मन में अपने रोजगार को लेकर संशय है, आने वाले भविष्य को लेकर संशय है, उनकी भी आवाज आपने पुख्ता तरीके से उठाई है। नहीं, संशय इसलिए भी है, देखिए बिहार में इतना बनती है। अभिषेक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए। अब बिहार में ही, क्योंकि सरकार ने अब सख्ती दिखाई है और चेताया भी है कि जी जो प्रदर्शन में शामिल हुआ उसकी भर्ती नहीं होगी। एफआईआर जिसके खिलाफ है, पुलिस वेरिफिकेशन तो वैसे भी होती थी, बिना पुलिस वेरिफिकेशन आज तक सेना में कोई भर्ती हुई है? पर अलग से बताया जाना प्रदर्शन में शामिल थे, एफआईआर हुई क्या, आपको एक हलफनामा देना होगा। आज मैं बिहार से युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाह रहा था, बिहार से कोई युवा आने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके भविष्य पर बनी हुई है। देखिए संदीप जी, जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन में किसी भी मसले को लेकर अपनी आवाज को उठाते हैं, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं हो सकती है। संदीप जी, हम युवाओं के साथ हैं, उनकी व्यथा को समझते हैं और चाहते हैं कि केंद्र की सरकार उनकी व्यथा को दूर करे, कंफ्यूजन को दूर करे। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंसा को, राजनीति की चक्की जब चलती है अभिषेक, ये युवा पिस जाएगा, पिसेगा तो युवा, है ना? मैं वही बात कह रहा हूं संदीप जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि राजनीति अपनी जगह है। जो भी लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने भी युवाओं की आड़ में इस तरह का प्रदर्शन किया, सरकारी संपत्ति, निजी और प्राइवेट और पब्लिक संपत्ति, और उसकी हम निंदा भर्त्सना करते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर कोई उसमें इस तरह से संलिप्त है तो उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन हमारे युवा साथी देखिए वही घटनाओं में शामिल होंगे। युवा, देखिए बिहार की बात करते हैं, 6.5% बिहार में नौकरी पेशा हैं लोग। 4 साल पहले ये आंकड़ा 9.5% था। ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूं, ये सभी ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोग हैं जो युवा सेना में भर्ती होने के लिए इच्छुक हैं। 3/4, 4 में से 3 ग्रामीण अंचल से आते हैं। 6.5% नौकरी पेशा है। ग्रामीण इलाका मतलब किसान परिवार से आते हैं। किसान की आय 27 रुपए प्रतिदिन, और उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। संदीप जी, नहीं, सवालों के जवाब तो उनको मिलने ही चाहिए, हम लोग तो इसके पक्षधर रहे हैं। बिहार के जो युवा हैं वो कर्म को प्रधान मानते हैं, मेहनत कश होते हैं, अपनी मेहनत के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर नौकरी पाते हैं, काम भी करते हैं। और जब इस तरह के दृश्य सामने आते हैं
देखिए, हम लोग राजनीतिक दलों के प्रवक्ता के रूप में अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी की बातों को कहते हैं संदीप जी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक आम नागरिक के रूप में हम भी इन युवाओं की व्यथा को समझ सकते हैं। यही व्यथा आप भी समझते हैं, आपका चैनल भी समझता है, तभी आप लोगों ने फिर से एक बार डिबेट करवाई है कि अभी तक कुछ निराकरण नहीं, निकला सवालों के तो जवाब मिलने चाहिए ना अनुराग भदौरिया। भर्ती की प्रक्रिया बड़ी भी शुरू हो चुकी सीधी है। सी बात है, ये देश हित का मामला है, ये हमारे युवाओं का मामला है।